हाय दोस्तों। इस वीडियो में हम दो इंट्राडे के ट्रेड्स जो मैंने आज लिए थे उनका प्रॉपर सेटअप को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेरी यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी थी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो देखिए, पहला स्टॉक जो था वो था ओएनजीसी का। टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट का लिया हुआ था। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कंटिन्यूस आज के दिन ये डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे 30 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास से रिजेक्शन फेस करके अपनी नीचे की जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल टचेस है। यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया है, यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया है, यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया है और फिर लास्ट में यहाँ पे भी रिजेक्शन फेस कर रहा था। तो इस बेसिस पर मैंने अपनी जो एंट्री बनाई थी वो इस बेसिस पर मैंने अपनी यहाँ पे एंट्री इनिशिएट करी थी। और यहाँ पे आप देखिए फिबो रिट्रेसमेंट जो होता है कि स्टॉक थोड़ा नीचे जाके थोड़ा रिट्रेस करता है। तो जैसे यहाँ से अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस लो तक ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो 38.2% का लेवल है, तो यहाँ पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल भी प्रेजेंट था। अब यहाँ पे देखिए एक लेवल तो यहाँ पे ये प्रेजेंट था। वहीं अगर अपन एक और लो यहाँ पे इस वाले लो से भी अगर हम ट्राई करते हैं तो यहाँ से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 50% के पास से एग्जैक्ट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ स्टॉक थोड़ा बहुत गया है अपना। तो इन बेसिस पर अपनी यहाँ पे एंट्री इनिशिएट हुई थी। और क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक जब ऊपर जा रहा था, यहाँ से जब हम एक ऐसी ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक रेड कैंडल जिसको हम ये वाली कैंडल बोलेंगे, इस रेड कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है नीचे की तरफ। तो यहाँ से हमको कंफर्मेशन ऐसे मिला था। तो मेरी जो एंट्री इनिशिएट हुई थी तो यहाँ पे जब ये वाली जो ये रेड कैंडल यहाँ पे जब बन रही थी तब मेरी एंट्री यहाँ पे इनिशिएट हुई थी, क्योंकि मेरा थोड़ा एंट्री का लेवल थोड़ा ऊपर का था। तो जो मेरा एंट्री का लेवल था वो था 241.44। तो जो लेवल था वो इसके आसपास का था। तो एक बार मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। तो स्टॉप लॉस जो मैंने रखा हुआ था वो भी मैं आपको शो करता हूँ। तो ये जो कैंडल आप देख रहे हैं जो ब्लू लाइन जिस पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे मेरी एंट्री इनिशिएट हुई थी 241.44 पे। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूरी क्वांटिटी इनिशिएट नहीं हो पाई थी, थोड़ी थोड़ी हुई थी, क्योंकि फिर स्टॉक क्या है नीचे चला गया था। तो जितनी मेरी पूरी क्वांटिटी थी वो मैं बाय मतलब वो मैं सेल नहीं कर पाया था। तो 1:3 के हिसाब से अपना जो टारगेट बनता वो थोड़ा नीचे का निकल के आ रहा था। तो ये था अपना नीचे का टारगेट 1:3 का। अब लेकिन आप देखिए यहाँ पे मेरी जो बाकी की क्वांटिटी फिल हुई थी वो जब स्टॉक इस प्राइस पे आया था ना, तब जाके बाकी की क्वांटिटी फिल हुई थी। लेकिन यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा अप मूव दिखाया और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ये स्टॉक ले गया। तो बाद में भी देखेंगे तो स्टॉक ने बाद में भी कुछ जो इस स्टॉक की परफॉर्मेंस है, स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ चला गया। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर कभी कभी मार्केट क्या करता है, स्टॉप लॉस हिट करके नीचे चला जाता है। तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि अरे यार यहाँ पे भी मार्केट हो सकता है नीचे चला जाए, तो स्टॉप लॉस को नहीं काटते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी अगर हम वो माइंडसेट के साथ गए होते हैं तो हमारा लॉस यहाँ पे, जिस लॉस को हम यहाँ पे निकल गए वो लॉस हमारा कितना यहाँ पे बढ़ गया होता अगर हम स्टॉप लॉस से पे एग्जिट नहीं करते हैं। तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, अच्छे लेवल पे लगाइए। हो सकता है कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कभी कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। तो ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो आपको बस ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है और फिर आपको अच्छी साइकोलॉजी भी डेवलप करनी है साथ साथ, और अपने ट्रेड्स जो आपका सेटअप है उस पर बिलीव करना है। तो चलिए अपना जो सेकंड स्टॉक है उसको देख लेते हैं। तो सेकंड स्टॉक से पहले दोस्तों, अगर आपने नीचे दिए गए लिंक से कोई भी अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप गूगल फॉर्म भी फिल कर दीजिए। गूगल फॉर्म उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो जो स्विंग ट्रेडिंग का जो दूसरा चैनल है वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग पे वीडियो बनाता हूँ, तो उसके कुछ प्रीमियम वीडियोज़ हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो नीचे लिंक पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो टाटा स्टील का स्टॉक है, अपना सेकंड स्टॉक है, टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट का था। तो यहाँ पे अगर आप टाटा जो अपने स्टील है इसमें हम जो एंट्री हमने इनिशिएट करी थी उसको अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे स्टॉक का रिजेक्शन 30 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास से रिजेक्शन, फिर यहाँ पे 30 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास से रिजेक्शन। तो इसके बेसिस पर हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। और एक और अपना जो रीज़न यहाँ पे निकलता है वो है फिबोनाची का। तो यहाँ से आप नीचे तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर आपका जो रिजेक्शन फेस हो रहा है तो 50% के पास से ही यहाँ पे हमको यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अपन को दो रीज़न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और साथ में हम एक ट्रेंड लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये जो ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हमने, तो उसके बाद ट्रेंड लाइन का फाइनली ब्रेक डाउन आया। इस वाली कैंडल ने, जो ये रेड वाली कैंडल है, इसने ब्रेक डाउन दिया तो स्टॉक फिर नीचे की तरफ जाने लगा। तो हम एक अच्छे प्राइस के वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरा जो 156.9 का जो लेवल था, यहाँ पे इस कैंडल के पास, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी एंट्री इनिशिएट हो गई थी। तो इस एंट्री के बाद मेरा जो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट था वो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो 156.9 के पास मेरी एंट्री इनिशिएट हुई थी। स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा सा ऊपर लगाया हुआ था 157.43 पे। तो यहाँ पे 43 का जो लेवल है देखिए, ये अपना रेजिस्टेंस जोन है, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस प्लान किया हुआ है। और टारगेट हम कितना रखेंगे, टारगेट हमारा 1:3 का तो होता ही होता है। तो हमारा यहाँ पे टारगेट जो निकल के आएगा वो 150
5.3 के आसपास हमारा जो टारगेट है वो निकल के आएगा 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड से। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक ने यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जैसे ही स्टॉप लॉस हिट किया था, स्टॉप लॉस हिट करके भले ही मार्केट नीचे गया, लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर गए थे। तो अपनी पोजीशन में आपको अगर दिखाता हूँ, तो पोजीशन में आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टोटल लॉस 2400 का था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1400 का लॉस इसलिए था क्योंकि ये प्राइस एकदम से जंप किया था, तो मेरा जो ऑर्डर था वो ट्रिगर नहीं हुआ था, तो मेरे को फिर मार्केट ऑर्डर पे निकलना पड़ा था। और यहाँ पे अपन को जो यूजुअली 1000 रुपीज़ का लॉस लेते हैं, वो यहाँ पे लॉस हुआ है। तो टोटल लॉस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आज का दिन का 2400 का लॉस अपन को यहाँ पे दिखाई देता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।